क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव करना है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बी इक्वल सी कोस कैपिटल ए प्लस ए कोस कैपिटल सी। अब यहाँ पे एक सिर्फ हम ट्राइंगल लेंगे, ये स्मॉल बी सी और ए उनकी लेंथ को जाहिर कर रहा है उस ट्राइंगल की साइड की लेंथ को, और कैपिटल ए कैपिटल सी उनके एंगल्स को या उनके वर्टिक्स को। कंसिडर है ट्राइंगल ए बी सी। अब आपने ट्राइंगल लेनी है, सिंपल एक ट्राइंगल ही ए बी सी, लेकिन इसमें ये याद रखें कि जो आपने वेक्टर्स लेने हैं, वर्टिक्स ए के सामने आपने स्मॉल ए लेना है, वर्टिक्स बी के सामने स्मॉल बी, और वर्टिक्स सी के सामने स्मॉल सी। यानी अगर आपके सी है तो उस वेक्टर को ए से शो करेंगे, अगर ए सी है तो उसके अलोंग वेक्टर को बी से, और अगर ए और बी है तो आपने ना ए बी यूज़ नहीं करना बल्कि सी वेक्टर से शो करना है। इसी तरह अगर यहाँ पे बी का एंगल देखें, पहले सी का देखें, यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन हम देखें, ये टोटल एंगल 180 और इंटरनल एंगल सी है, तो अगर हमने ये बाहर वाला एंगल मालूम करना है तो वो 180 माइनस सी। सिमिलरली ए का एक्सटर्नल एंगल मालूम करना है तो आप देखें इंटरनल एंगल ए है तो ये 180 में से ए को माइनस करेंगे 180 माइनस ए। सिमिलरली बी का एक्सटर्नल एंगल 180 माइनस बी। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल, अपने फिगर डिस्कस करेंगे। लेट ए बी एंड सी, ये जो आपने वेक्टर लिए हैं ये यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि लेट ए बी अलोंग सी के जो वेक्टर है वो बी सी के अलोंग है, जो स्मॉल बी वेक्टर है वो सी ए के अलोंग है, और जो सी वेक्टर है वो ए बी के अलोंग है। अपने फिगर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखना है। देन ट्राइंगल एडिशन क्या है कि अगर ये वेक्टर ऑर्डर में लिए जाएं, ए से बी वेक्टर है, फिर बी से सी, फिर सी से ए, अगर डायरेक्शन चेक करें हमने यहाँ पे ए से बी ली, बी से सी और देन सी से ए, तो इन तीनों का सम 0 के इक्वल आता है। अगर ऑर्डर में आप डायरेक्शन लेंगे तो तीनों वेक्टर्स का सम 0 आएगा। अगर आपकी एक ही डायरेक्शन जैसे ए से बी वेक्टर, फिर बी से सी, और थर्ड वाले की आपने सी से ए नहीं ए से सी ले ली, तो फिर आपका 2 का सम थर्ड के इक्वल आएगा। लेकिन फिलहाल हम सिंपल ऑर्डर में आपने वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है और रिजल्ट यूज़ करना है कि अगर कोई भी 3 वेक्टर्स क्लोज शेप बनाते हैं तो उनका सम हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे अपना रिजल्ट देखें, हमें लेफ्ट साइड पे बी चाहिए, तो आपने इसमें से बी वेक्टर लेफ्ट साइड पे लेंगे और बाकी वेक्टर राइट साइड पे ले लेंगे। ये आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आपका लेफ्ट साइड पे ए है तो आपने ए लिखना है, अगर यहाँ पे सी है तो सी लिखना है। सेकंड पार्ट देखिएगा इसी क्वेश्चन का, उसमें ए होगा तो आप ए लेफ्ट साइड पे लिखिएगा, अगर सी है तो सी लेफ्ट साइड पे लिखिएगा। यहाँ पे हमारे रिजल्ट में बी है तो हमने बी लेफ्ट साइड पे लिखा, ए और सी राइट साइड पे ले गए। और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए क्योंकि हमें कोस चाहिए, हमें डॉट प्रोडक्ट लेनी है, आपने लेफ्ट साइड पे बी लिखा है तो बी से ही इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद बी, लेफ्ट साइड पे भी बी से डॉट प्रोडक्ट, राइट साइड की भी बी से डॉट प्रोडक्ट। अब आपको ये रिजल्ट पता है बी डॉट बी, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसको सिंपल बी स्क्वायर लिख सकते हैं हमने यहाँ पे बी डॉट बी, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी डॉट माइनस ए, तो माइनस बाहर आएगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी, बी डॉट को अंदर मल्टीप्लाई किया, डॉट लिखना ज़रूरी है। बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को सिंपल बी स्क्वायर हमने अपनी आसानी के लिए लिखा। अब ये आप देखें बी डॉट ए फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपको पता है यू डॉट बी इक्वल यू की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कोस थीटा, यानी यू और बी के दरमियान में जो एंगल है वो यहाँ पे हमने लिखना है। अब यहाँ पे बी और ए इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगी, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कोस। अब आप थीटा नहीं लिखेंगे, आप अपने फिगर देखेंगे कि बी और ए के दरमियान में कौन सा एंगल है। यहाँ पे देखेंगे बी, ये ए, इसके दरमियान में एंगल अगर चेक करें 180 माइनस सी, तो बी डॉट ए के लिए बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, और फिगर में से देखना है कि बी और ए के दरमियान में कौन सा एंगल है 180 माइनस सी, वो यूज़ किया। बी डॉट सी में भी सेम इसी तरह बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, और बी और सी के दरमियान में अगर एंगल देखें ये बी ये सी, और इन दोनों के दरमियान में एंगल 180 माइनस सी। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर बी सी है तो एंगल आपका कैपिटल ए 180 माइनस कैपिटल ए, अगर आपका बी डॉट ए है तो थर्ड वाला यानी सी एंगल आएगा। अब ये रिजल्ट आपको पता है कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ये फर्स्ट ईयर में हमने रिजल्ट यूज़ किया है। कोस 180 माइनस सी माइनस कोस सी आ जाएगा, अगर ए है तो माइनस कोस ए, थीटा हो तो माइनस कोस थीटा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस बी ए कोस सी माइनस माइनस प्लस बी सी कोस ए। अगर आप चेक कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे भी बी स्क्वायर है, राइट साइड पे भी हर टर्म में बी है, आप इक्वेशन को बी से डिवाइड कर दें तो आपका लेफ्ट साइड पे एक बी रह जाएगा, राइट साइड से बी खत्म हो जाएगा, और ये अगर आप देखें रिजल्ट प्रूफ हो गया। सिंपल वेक्टर्स का सम 0 लें, जो रिजल्ट आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए उसे लेफ्ट साइड पे रखें, उसी से डॉट प्रोडक्ट लें, आपको सिर्फ ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी आनी चाहिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड और फोर्थ सेम है, मैं फोर्थ करवा रही हूँ, थर्ड आपने खुद करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव करना है, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। सेम उसी तरह ये भी वही फिगर लेंगे, उसी तरह फिगर लेके उसी के अकॉर्डिंग आपने तीनों का सम 0 लिखा। यहाँ पे हमें क्योंकि लेफ्ट साइड पे सी चाहिए तो आपने सी लेफ्ट साइड पे रखना है,
बाकी दोनों को राइट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे ए और बी के दरमियान में प्लस है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई विद -1 माइनस ही, ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ गया। अब आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट थोड़ी चेंज लेनी है क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। अगर आप इसकी सी से ही लेंगे तो आपका ये रिजल्ट प्रूफ नहीं होगा। स्क्वायर बनाने के लिए आपने इस इक्वेशन की इसी से डॉट प्रोडक्ट यानी लेफ्ट साइड की हम लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ अबव इक्वेशन विद इटसेल्फ, यानी ये जो रिजल्ट आया लेफ्ट साइड की लेफ्ट से डॉट, राइट साइड की राइट से डॉट प्रोडक्ट ली, माइनस ई डॉट माइनस ई, माइनस इंटू माइनस प्लस सी डॉट सी, अगेन वही रिजल्ट सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, जिसको हम सिंपल सी स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट साइड की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट ए, पहले ए के इस फर्स्ट वेक्टर की इस ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट ए, फिर ए की इसी से ए डॉट बी, बी की ए से लेंगे बी डॉट ए, बी के बी से लेंगे बी डॉट बी, लेकिन डॉट लिखना ज़रूरी है, सिंपल मल्टीप्लाई ए डॉट बी, फिर बी की ए से बी की बी से। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो हम बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। बाकी सारे टर्म वैसे लिखी, सिर्फ जहाँ बी डॉट ए है उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी। ए डॉट बी इन दोनों को ऐड करेंगे 2 ए डॉट बी, और यहाँ पे सी स्क्वायर वैसे ही ए डॉट ए अगेन ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब ये फिर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला सॉल्व करेंगे, यू डॉट वी यू वी कोस थीटा, ए डॉट बी है तो ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कोस थीटा नहीं लिखना, आपने फिगर देखनी है, ए और बी के दरमियान एंगल चेक करें, यहाँ पे ए और बी के दरमियान एंगल है 180 माइनस सी, वो हमने यूज़ किया। बी डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, आपको पता है कोस 180 माइनस सी माइनस कोस सी के इक्वल, प्लस माइनस माइनस आ गया, बाकी रिजल्ट हमने वैसे ही लिखा। अब अगर आप सीक्वेंस चेक करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिखना है तो यहाँ से बी स्क्वायर आपने पहले लिखना है, ये रिजल्ट बाद में लिख देंगे और ये आपका प्रूफ हो गया। यानी अगर स्क्वायर में रिजल्ट प्रूफ करना है तो आपने लेफ्ट की डॉट प्रोडक्ट लेफ्ट से, राइट की राइट से, और अगर स्क्वायर नहीं है आपका रिजल्ट में तो फिर आपने जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा उसकी अगर लेफ्ट साइड पे सी है तो पूरी इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट सी से लेनी है, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो जाएगा, और अगर इक्वेशन से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सी लेफ्ट साइड पे है तो सी रखना है, और अगर ए होगा तो ए रखना है। फिगर हर क्वेश्चन में यही यूज़ होगी। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन 12 का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है, सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं।